हेलो फ्रेंड। तो अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। जो हार्ट अटैक है उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो जो हमारा हार्ट अटैक है वो 3 प्रकार का होता है। तो देयर आर 3 टाइप, यानी इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार क्या है? सबसे पहला है हमारा ट्रांसडर्मल ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, या इसी को दूसरा नाम दिया गया है वो है स्टेमी, STEMI। यहाँ स्टेमी की जो फुल फॉर्म है वो है ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फारक्शन। तो स्टेमी की फुल फॉर्म क्या है? ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें एस्टेमी में क्या होता है? तो सबसे पहले ST सेगमेंट क्या है? तो ST सेगमेंट क्या होता है? ST सेगमेंट जब हम ECG कराते हैं तो ECG पर शो होता है और ये हमारी हार्ट बीट को शो करता है। तो लिख देते हैं कि ये जो ST सेगमेंट है ये क्या करता है? शो योर हार्ट बीट ऑन किस पर? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसी को ही ECG कहते हैं, ECG। तो ECG जब करते हैं तो ये आपकी हार्ट बीट को शो करता है। इसमें क्या होता है, जो जैसे ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी का जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। यानी ये कोरोनरी आर्टरी प्लेग या थ्रोम्बस से कंप्लीटली ओवरस्ट्रक्ट हो जाती है। यानी इसका ये जो ल्यूमन है कंप्लीटली ब्लॉक्ड कर दिया जाता है, जिससे ब्लड का जो फ्लो है वो प्रिवेंट हो जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे यानी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी जो कोरोनरी आर्टरी है उसका कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हमने? यानी ये पूरा जो अटैक कर रहा है ये होल मायोकार्डियम थिकनेस पर कर रहा है। तो होल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम गेट्स अफेक्टेड, यानी इसका जो प्रभाव है वो कंप्लीट मायोकार्डियल बाल पर है। इसमें क्या होता है, अगर हम इसे ECG पर देखते तो इसमें क्या देखने को मिलता है? जैसे हम कहें कि ये हमारा मैंने यहाँ नॉर्मल ECG को प्लॉट किया है, ये नॉर्मल ECG है। तो नॉर्मल ECG में जैसे ये हमारा P वेव होती है, ये हमारा Q, ये R, ये S, यहाँ ये T होता है, और यहाँ इतना एरिया ये ST सेगमेंट होता है। ये QRS कॉम्प्लेक्स मिलके बनाते हैं तीनों, और यहाँ इतना ये जो एरिया है इसे PR सेगमेंट कहते हैं। ये PR सेगमेंट है यहाँ, और ये यहाँ पर ST सेगमेंट है। ये ST सेगमेंट है, ये नॉर्मल है। लेकिन जो हमारा स्टेमी 1 है उसमें क्या हो जाता है? स्टेमी 1 में या स्टेमी में जो हमारा ST सेगमेंट है उसका एलिवेशन हो जाता है। यानी ये ST सेगमेंट है, इसका क्या हुआ? एलिवेशन। तो ST सेगमेंट, यानी ये ST सेगमेंट है, ये हमारा ST सेगमेंट ही तो है। तो ये जो ST सेगमेंट है इसका क्या हो गया? एलिवेशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
कि एस टी सेगमेंट एलिवेशन सीन इन ईसीजी। तो जब ईसीजी देखते हैं तो उसमें ये जो एस टी सेगमेंट है ये एलिवेट होता है। नेक्स्ट दूसरा इसका जो टाइप होता है, इसका सेकंड टाइप होता है वो होता है सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन, या इसी को कहते हैं NSTMEI, यानी नॉन, फुल फॉर्म लिखूं तो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, यानी नॉन एसटी सेगमेंट, यानी इसमें जो एसटी सेगमेंट है ईसीजी का वो इसमें एलिवेट नहीं होगा। तो चलो इसके बारे में लिखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट होती है, यानी पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, यानी इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है वो कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होती है, पार्शियली होती है। तो इसका मतलब ये जो इसकी बॉल पर दबाव डालेगा ये लेस एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ कार्डियम बाल, यानी इसका जो प्रेशर पड़ेगा एंडोकार्डियम बाल पर वो लेस होगा। ये जो मेनली होती है ये मेनली प्रेजेंट होती है, मेनली प्रेजेंट इन पेशेंट who have collateral vessel development। और इसमें जो एसटी सेगमेंट है तो एसटी सेगमेंट या तो डिप्रेस हो जाएगा, डिप्रेशन होगा, या जो हमारे ईसीजी का टी वेव है उसका इन्वर्जन होगा। तो या तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाएगा या जो टी वेव है उसका इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि मान लो ये हमारा नॉर्मल ईसीजी है, ये हमारा नॉर्मल ईसीजी है, लेकिन नॉन स्टेमी में क्या हो जाता है, नॉन स्टेमी में दो कंडीशन रहेंगी, या तो एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाए। एसटी सेगमेंट डिप्रेस कैसे होगा, ये आ रहा है, ये नॉर्मल है यहाँ तक रहना चाहिए, लेकिन नहीं, ये डिप्रेस हो जाता है। इस तरीके से। तो ये जो एसटी सेगमेंट है यहाँ, एसटी सेगमेंट ये डिप्रेस हो गया, ये एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो गया यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरी कंडीशन ये है जो हमारा ये पूरा जो टी वेव है, टी वेव का इन्वर्जन हो जाए। तो टी वेव का इन्वर्जन कैसे होगा, इस तरीके से। तो ये
इन्वर्जन हो गया, यानी ये उल्टी साइड में मुड़ गई, तो ये इन्वर्जन है। किसका है ये? टी वेव। यहाँ ये टी वेव का इन्वर्जन है, यहाँ ये एस टी सेगमेंट है। इसमें अगर हम सिंपली बोले तो ये हमारा पी हो गया, ये क्यू आर एस, ये एस टी सेगमेंट हुआ, ये हमारा यहाँ टी वेव होती है। तो ये जो टी वेव है उसका इन्वर्जन हो जाए, या हमारा जो एस टी सेगमेंट है इसका डिप्रेशन हो जाए। और इसका जो तीसरा टाइप होता है वो होता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना इसका थर्ड टाइप है। इसमें क्या होता है? इसमें पार्शियल रप्चर ऑफ आर्टरी, जो क्या करती है? चेस्ट पेन कॉज करती है। और इसके अंदर जो हार्ट है वो परमानेंटली डैमेज नहीं होता, यानी इट डज नॉट कॉज परमानेंट हार्ट डैमेज। यानी अगर हम इसे समझें, जैसे ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? रप्चर हो जाती है। ये रप्चर हो गई, तो इसके रप्चर होने से, जैसे इसमें ये ब्लड है तो ये बाहर निकल आएगा, तो ये पार्सली डैमेज हो जाती है, यानी ये रप्चर हो गई यहाँ। तो पार्सली डैमेज रप्चर होने से ये चेस्ट में पेन कॉज करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।